भगवान श्याम सुंदर में घमासान युद्ध हुआ महाराज। 27 दिन तक घमासान युद्ध चलता रहा। 27 दिन तक महाराज युद्ध घनघोर युद्ध चला। 28वें दिन जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, बिल्कुल अपने आप को जर्जर समझने लगे। तो जान गए ये कोई और नहीं जगत पिता जगदीश्वर हैं। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप हमारे स्वामी श्री राघवेंद्र सरकार हैं, ऐसा मुझे ज्ञात होता है। प्रभु प्रसन्न हो गए, अरे जामवंत तुमने मुझे पहचान लिया। अद्भुत भाव। ये जामवंत जी बहुत पुराने हैं। जामवंत जी कब के थे? कितने बूढ़े थे और भगवान से लड़े। जामवंत जी त्रेता के नहीं सतयुग के थे और आज भी हैं। प्यारे त्रेता के नहीं सतयुग के थे और आज भी हैं। जामवंत जी इतने बूढ़े थे, कहते हैं कि जाम मंत्री मंत्री अति बूढ़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब लिख रहे हैं कि जाम मंत्र मंत्री अति बूढ़ा, राम जी के समय जाम मंत्री जी थे और बहुत बूढ़े थे साहब। क्या कहें उनके बुढ़ापे का हाल, बहुत बूढ़े थे, जर्जर थे। तभी तो सलाहकार बने, क्योंकि सलाहकार उसी को बनाया जाता है जो वजनदार होता है। जैसे उदाहरण पे मान लो इस कमेटी के साथ, जैसे समझदार व्यक्ति कह लो, सूझबूझ वाले कह लो, हमारे चाचा जी, हम उनका ऐसा रहा, बोले हमारा नाम मत लो महाराज जी, लेकिन इस सुचारू रूप से संचालन करने वाले, अद्भुत उनका स्वभाव, व्यवस्थाओं को देखना कहाँ किस व्यवस्था की कैसी कमी है। तो संचालक जो होता है वो बुजुर्ग आदमी को बनाया जाता है। कारण क्या है, बूढ़े आदमी को हम क्यों बनाते हैं संचालक? क्योंकि उन्हें जीवन का तजुर्बा होता है। बुजुर्ग व्यक्ति को क्या होता है? जीवन का अनुभव। बच्चों से कहा कार्य करवाया जाता है, कौन करवाते? बुजुर्ग लोग, क्योंकि वो आदेश देते जाओ तुम एक कार्य करो, क्योंकि उन्हें करने का सामर्थ्य नहीं लेकिन कराने का ज्ञान है। प्यारे इसलिए बुजुर्ग लोगों से कार्य बिठाल करके उनके संरक्षता में कार्य करना चाहिए। और अगर जो बड़ों की बात नहीं मानते, जो बुजुर्गों की बात नहीं मानते, वो जीवन में परेशान हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जो ना माने बड़न की सीख। हमारे गांव की कहावत है, हमारे नगर में गांव में बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि जो ना माने बड़न की सीख लेख परिया मांगे भी। अपने से बड़ों की तुम बात नहीं मानोगे तो प्यारे खपड़िया लेकर के आपको भीख मांगनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बड़ों को जीवन जीने का अनुभव है। और प्यारे जिसे जीने का अनुभव हो, प्यारे उसे आप क्या जीना सिखाओगे? लोग कह देते हैं तुम तो 60 साल के हो गए साहब, सटे आ गए, एक तरफ बैठ जाओ। घर में आजकल की बहुएं माता बहनों से तुम्हें क्या पता, तुम तो बूढ़ी हो गई हैं। आजकल की बहुएं अपनी अपनी सास से कह देती तुम तो बूढ़ी हो गई, एक तरफ बैठ जाओ, तुम्हें क्या ज्ञान। लड़का अपने मोड़ी मोड़ा आजकल के अपने माता पिताजी से कहेंगे तुम्हें क्या पता समाज के बारे में। वे कहते बेटा ऐसे ही सफेदवार नहीं होगा जो घाम में सफेदवार नहीं करेगा। कहते नहीं है, एक प्रचलित भाषा में कहते बेटा जैसे तुम्हारी उम्र है ना, जितना तुमने खेला कूदा है उतना तो हम खेल करके निकल चुके। कहने का तात्पर्य क्या है, भाव क्या है? भाव हमारे है कि जीवन में अनुभव करना चाहिए। अनुभव क्या है, जीवन का सार क्या है, उस सार को समझना ही सबसे परम धर्म है प्यारे। ये प्रभु की प्रवक्ता है, ये ठाकुर जी की अनुकंपा है। जीवन में सार को समझ लो। सार है क्या, सारांश है क्या, ये बुजुर्गों से सीखने को मिलेगा। क्योंकि बूढ़ों को जीवन जीने का अधिकार जिया है। तो तभी तो भगवान राम जी ने अगर सलाहकार किसी को बनाया, मंत्री किसी को बनाया। देखिए त्रेता में 2 मंत्री बहुत चतुर थे। रामादल में जामवंत जी बड़े बूढ़े थे, और ऐसा नहीं कि लंका में रावण इतना ज्ञानवान था उसके यहाँ कोई सलाहकार अच्छा नहीं, उनके यहाँ पे भी थे। माल्याबंत जामवंत और उधर माल्याबंत,
दोनों भाई मान लो इतने ज्ञानवान थे, बुद्धि में दोनों अग्नि थे, और माल्यावंत ने सलाह दी तो उनने सलाह नहीं मानी, रावण ने। उदाहरण बता रहे, माल्यावंत ने सलाह दी तो सलाह रावण ने नहीं मानी तो पूरा वंश मिट गया कि नहीं मिटा। और महाराज जामवंत ने सलाह दी सो किसने मानी? हनुमान जी महाराज। जामवंत ने सलाह दी सो महाराज बात मानी राम जी ने। तो प्यारे छोटे से बानरों की सेना लेकर के, अनेक विशाल सेना को देख करके महाराज घनघोर युद्ध होने के बावजूद भी बानरों की सेना मानवों से दानवों से जीत गई। बोलो राधे। कारण क्या था? वो यहाँ सलाहकार महाराज बुजुर्ग था, वहां सलाहकार देने वाला बुजुर्ग का अपमान था। जहां बुजुर्गों का अपमान होगा वहां हार होगी, और जहां बुजुर्गों का सम्मान होगा प्यारे उस जीवन में सम्मान, उसकी विजय। जीवन में बुजुर्गों का सम्मान करोगे तो तुम्हारी विजय हमेशा होगी, और बुजुर्गों का अपमान करोगे तो हमेशा हार होगी। हारना पड़ेगा, हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो प्यारे बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। आज जामवंत जी महाराज ने पहचान लिया ये जगत पिता जगदीश्वर जगत नियंत्रधार है, करुणा निधान है, प्रभु हैं। हे प्रभु, हे दीनबंधु दाता, हे करुणा निधान, करुणा सागर, हम तो आपके चरणन में साफ वंदना कर रहे हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर की अनुकंपा देखिए, गोविंद की कन्हैया की कृपा देखिए। आज गोविंद की कृपा बरसी, क्या कहें प्यारे। पहचान लिया तो जामवंत जी कहने लगे, प्रभु आपके स्वरूप को देख करके तो हम आनंदित हो गए, लेकिन उस स्वरूप के भी दर्शन करना चाहते हैं। कहते हैं कहा कहूं छब आपकी भले बने होना। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि कहा कहूं छवि आपकी भले बने होना, और तुलसी मस्तक नवत है सो धनुष बाण लो। प्रभु उसी धनुषवान की छवि को देखना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं कि किति गोपी किति चंद्रिका, किति गोपी किति चंद्रिका, किति मुरली किति चंद्रिका, किति गोपिन को साथ, वो अपने जन के काज में कृष्ण भये रघुनाथ। प्यारे अपने जन के काज में श्री कृष्ण भये रघुनाथ। बोले महाराज क्या कारण है आने का? कारण बताओ प्रभु। बोले बस जीवन में कलंक लग गया, बड़ी भारी समस्या हो गई। बोले क्या समस्या? बोले ये मणि जो तुम्हारी बिटिया खेल रही है, इस मणि के कारण मुझे जीवन में कलंक लगा, ये मणि चाहिए जामवंत जी। बोले प्रभु मणि तो दे देते, लेकिन परंतु किंतु एक बात, एक समस्या है। मणि तो हम आपको अभियान दे देते, लेकिन एक समस्या है। क्या? बोले हमने ये मणि अपनी बिटिया को दान में दे दी, और बिटिया को दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं लेनी चाहिए प्यारे। बेटी को दान में दे दी, अब क्या करेंगे? अब माता जी हमने ये जितनी जो मणि है अब बिटिया को दे दी, और बिटिया को दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं लेनी चाहिए। आजकल बड़ी भारी विडंबना है, बिटिया को विवाह हो जाए ससुराल। बात को समझना गहराई से। बिटिया जहाँ ससुराल पहुंची, और ससुराल में ससुराल वालों ने अगर कहीं डिमांड ज्यादा कर दी, नहीं साहब हम 10 लाख 15 लाख ले हैं, तो बेटा चिंता नहीं करो, बिटिया भी कहती पिताजी दे तो तुम्हें चिंता नहीं करने कौन बात की, बस एक बार हमें पहुंचन तो दो बात। फिर हमने जानी बोलो राधे राधे, तुमने 10 लाख दा या 25 लाख तुम्हारे घरे पहुंचा, चिंता नहीं करो 5 साल के अंदर धीरे धीरे सब। बोलो राधे राधे। आजकल यही विडंबना हो रही कि नहीं साहब? और घर में कल है जैसे बिटिया पहुंची सो भाई लड़का तो आपने बेच दिया ना, का दाम तय कर ले, तो लड़का को जैसे ही बेचो सो महाराज बिटिया के हिसाब से फिर लड़का चलता है। नौकरी पे बिटिया साथ में पहुंच गई, बहू संग है, अब जैसी पत्नी कहेगी वैसा पति को मानना पड़ेगा। धीरे 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 और थोड़ा थोड़ा करके जितना आपने लिया होगा उससे दूना ससुराल चला जाता है। बोलो राधे। तो तय नहीं करना, अपने लड़के को कभी बेचना नहीं प्यारे। विवाह आदि में अगर तय करोगे तो परेशान हो जाओगे, तुम्हारा मन नहीं लगेगा। आज बोले महाराज बिटिया का अन्न नहीं खाना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते बेटी के घर का पानी, हमारे वयोवृद्ध लोग होते थे पुराने जमाने में, तो बेटी के नगर में जाते थे, अपनी बोतल अपना पानी गड़ी रस्सी लोटा चलता था पहले, और रस्सी साथ में लेके जाते थे गांव के बाहर जहाँ व्यवस्था होती थी।
अपना भोजन सत्तू साथ में बांध करके चलते थे और बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीते थे प्यारे। बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीते थे। और आज परिस्थिति क्या है प्यारे, बेटी के यहाँ कन्यादान करने के बावजूद माता पिता उसके घर भोजन करते हैं। शास्त्र कहते हैं बेटी के यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए, ये धर्म कहता है, ये शास्त्र कहता है प्यारे। इस शास्त्र के अनुसार, इस धर्म के अनुसार प्यारे हमें बेटी के घर नहीं खाना चाहिए। हमारा सनातन धर्म कहता है, हम सनातनीय लोग हैं, हमें बेटी। अच्छा ये बताओ, एक दिन अगर आप बिटिया के यहाँ खा लोगे तो क्या कोई अमृति मिल जाएगी क्या तुम्हें? क्या एक दिन अगर नहीं खाओगे तो क्या भूखों मर जाओगे? प्यारे अपने भोजन की व्यवस्था, लोग कहते हैं महाराज हम पैसे दे देते हैं, पैसे से उस भोजन का मूल्य तय नहीं होता है प्यारे। अगर आप भोजन ग्रहण करोगे तो आपको उसे भोगना पड़ेगा। बोलो राधे। ये शास्त्र नियम है, इसलिए बिटिया के यहाँ कभी भोजन नहीं करना चाहिए प्यारे। बेटी के घर में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। अद्भुत भाव दिया पारब्रह्म परमेश्वर की अनुकंपा अद्भुत वर्षी। बोले महाराज हमने बिटिया को मणि दे दी, हम मणि कैसे आपको देवें साहब, कैसे मणि आपको मिले? तो उन्होंने कितना सुंदर भाव दिया। देखो अगर आप मणि नहीं दे सकते कोई और उपाय? बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले हमारी बिटिया से ब्याह कर लो साहब, और मोड़ी से ब्याह कर ले हो, सो मोड़ी को दई भाई वस्तु सो आपकी हो, बिटिया को विदा कर सो विदा में संगे मणि चली जाए। बोलो राधे राधे। अब बताओ भालू की बेटी कितनी सुंदर होगी। और भगवान श्याम सुंदर में घमासान युद्ध हुआ महाराज। 27 दिन तक घमासान युद्ध चलता रहा। 27 दिन तक महाराज युद्ध घनघोर युद्ध चला। 28वें दिन जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, बिल्कुल अपने आप को जर्जर समझने लगे। तो जान गए ये कोई और नहीं जगत पिता जगदीश्वर हैं। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप हमारे स्वामी श्री राघवेंद्र सरकार हैं, ऐसा मुझे ज्ञात होता है। प्रभु प्रसन्न हो गए। अरे जामवंत तुमने बात को सिद्ध करना, अपनी बात